Hello class. Now we will start chapter 8 in science. Chapter 8 है safety and first aid, सुरक्षा और प्रथम उपचार. ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, ऑन रोड और वाइल स्विमिंग. क्या जानेंगे? सेफ्टी रूल्स के बारे में, सुरक्षा के नियम के बारे में जानेंगे ना. कहां पर? घर में, स्कूल में, सड़क में और स्विमिंग के दौरान हम लोग क्या क्या सुरक्षा के नियम अपनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड प्रथम उपचार के बारे में, प्रथम उपचार के बारे में जानेंगे. अबाउट द फ्यू एड टिप्स इन केस ऑफ इंजरीज, जब इंजरीज हो, है ना, यानी कि अगर चोट लगी हो तो हम क्या क्या टिप्स ऐड करेंगे उसके बारे में. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, दुर्घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है, किसी भी समय में और कभी भी हो सकती है. दे काउज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये क्या करेगा? ये हमारे जीवन यानी जान और माल दोनों को हानि पहुंचाएगा. क्या? एक्सीडेंट. जनरली एक्सीडेंट्स आर काउज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस और व्हेन वी आर इन अ ग्रेट हरी. प्रायः एक्सीडेंट कैसे होता है? तो केयरलेसनेस के कारण, है ना, जब हम ध्यान नहीं रखते हैं तभी दुर्घटना होती है, या फिर कभी जब हम बहुत जल्दी में होते हैं तभी दुर्घटना होती है. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इट इज नेसेसरी टू फॉलो सर्टेन रूल्स एट होम, ऑन रोड, इन स्कूल एटसेट्रा. अगर दुर्घटना से बचना हो तो कुछ रूल्स हैं जिसको हमें अपनाना होगा. घर में क्या रूल्स अपनाएंगे, सड़क में क्या रूल्स अपनाएंगे और स्कूल में क्या रूल्स अपनाएंगे हम लोग, है ना, अगर हम लोग को एक्सीडेंट से बचना है तो. सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में सुरक्षा के नियम क्या क्या हैं? नेवर स्कैटर टॉयज, पील्स ऑफ फ्रूट्स, यूटेंसिल्स ऑन द फ्लोर एटसेट्रा. कभी भी जमीन पर लुढ़कने वाला खिलौना, फल के छिलके या फिर बर्तन न रखें. अ पर्सन माइट ट्रिप एंड फॉल, इससे कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है और गिर सकता है. एंड हर्ट हिमसेल्फ, और उसे चोट लग सकती है. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स क्विकली, जल्दी जल्दी में सीढ़ियों में न दौड़ें, ऊपर न चढ़ें और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी में न उतरें. ऑलवेज होल्ड द बैनिस्टर जेंटली, जब आप सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हो तो बैनिस्टर को पकड़कर चढ़ना उतरना है. नेवर स्लाइड डाउन अ बैनिस्टर, बैनिस्टर में चढ़कर उसमें कभी भी स्लाइड करने की कोशिश ना करें. ठीक है. बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर्स एटसेट्रा. हमेशा सावधान रहें किन चीजों से? यूजिंग शार्प थिंग्स, यानी कि धार वाली चीजों या फिर नुकीली चीजों से सावधान रहें, जैसे कि नाइफ्स, चाकू, ब्लेड या कैंची जैसी चीजों से आप सावधानी से उसका प्रयोग करें, नहीं तो कट सकते हैं. वाइल इन द किचन कीप अवे फ्रॉम गैस फ्लेम. वाइल इन द किचन, जब आप किचन में हो यानी कि रसोई घर में जब हो तो आप गैस फ्लेम से हमेशा दूर रहें. नेवर रीच फॉर एनीथिंग बाय स्ट्रेचिंग अबव द गैस बर्नर, गैस बर्नर के ऊपर कोई भी चीज को न रखें, न फैलाएं. योर क्लॉथ्स में कैच फायर, डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स योर सेल्फ. आप कभी भी मैच स्टिक यानी कि माचिस से न, माचिस को खुद से न जलाएं, नहीं तो आपके कपड़ों में आग लग सकती हो. ठीक है, ये रूल्स हम लोग को अपनाना है. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ्स विथ नो और लो बाउंड्री वॉल्स. ऐसे छत में पतंग न उड़ाएं जहां पर या तो छोटी बाउंड्री हो या फिर बाउंड्री हो ही ना, वैसे छत में हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए.
यू कुड फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ, आप छत से नीचे गिर सकते हैं। एंड हर्ट योर आर्म्स और हेड, और आपके भुजाओं में या फिर आपके सिर में चोट लग सकती है। इफ यू सी एनी स्पार्क ऑन द वायर्स, टर्न ऑफ द मेन स्विच एंड इन्फॉर्म योर एल्डर्स इमीडिएटली। अगर आपने कभी वायर में स्पार्क देखे हो, है ना, बिजली के तार में कभी भी आग लगते हुए देखा हो, तो आप जल्दी से मेन स्विच को ऑफ कर दें और किसी बड़े को बुला लाएं। डू नॉट टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओवन, खुद से कभी भी दवा न लें। टेक देम फ्रॉम योर पेरेंट्स, जब आपके माता पिता सामने हो तभी दवाई लें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक फिटिंग विथ वेट हैंड्स, कभी भी अपने भीगे हुए हाथों से इलेक्ट्रिक की चीजों को फिट ना करें, जैसे प्लग्स वगैरह को ना लगाएं। यू माइट गेट अ शॉक, आपको इससे करंट लग सकता है। अगर आपके हाथ गीले रहेंगे तो आपको करंट आ सकती है। नेवर यूज योर मदर्स कॉस्मेटिक्स और योर फादर्स रेजर्स एंड ब्लेड्स, कभी भी अपनी मम्मी का कॉस्मेटिक यूज ना करें या फिर अपने पापा का रेजर और ब्लेड को यूज न करें। यू कुड गेट एन एलर्जी और अ नेस्टी कट, इससे आपको एलर्जी हो सकती है या फिर आप कट सकते हैं उससे। डू नॉट टच हॉट पैन्स, केटलीज और प्रेशर कुकर्स इन द किचन, आप गरम पैन्स, केटली या प्रेशर कुकर को किचन में न छुए, है ना, आपका हाथ जल सकता है। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स व्हेन दे आर ऑन, अगर टेबल में आपका हीटर या टेबल फैन ऑन हो तो आप उसके बहुत ही क्लोज न जाएं, सामने न जाएं। डू नॉट प्ले इन ओपन टेरेस, खुले छत में न खेलें। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन, जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना है, ठीक है। ऑन फेस्टिवल्स, त्योहारों में चिल्ड्रन प्ले विथ फायरवर्क्स, बच्चे किससे खेलते हैं? फायरवर्क्स से, यानी कि पटाखों से खेलते हैं। दे एक्सप्लोड एंड कैन काउज बर्न्स, वे अचानक से जल सकते हैं, है ना। नेवर लाइट ऑन होल्डिंग इट इन योर हैंड, इसको कभी भी अपने हाथों में रखकर न जलाएं। देयर मस्ट बी एन एडल्ट टू हेल्प यू लाइट अ फायरवर्क, जब भी आप फायरवर्क करते हो तो आपके साथ कोई एडल्ट यानी कोई बड़ा व्यक्ति होना जरूरी है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द सेल्फ्स, सेल्फ में न चढ़ें। बी केयरफुल ऑन स्लिपरी फ्लोर इन द किचन, किचन में स्लिपरी फ्लोर में आप केयरफुल रहें, है ना, ध्यान से चलें क्योंकि आप फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल, स्कूल में सुरक्षा के नियम, स्कूल में आप क्या क्या सुरक्षा के नियम अपनाएंगे? डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन द डेस्क, डेस्क में आप न चढ़ें या फिर वहां से न कूदें। यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ, आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है, ठीक है। बी केयरफुल बाय क्लाइंबिंग स्टेयरकेस, डू नॉट पुश एनीवन ऑन रन डाउन द स्टेयरकेस। बी केयरफुल, सावधान रहें, जब आप सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो उस समय सावधानी से चढ़ें और कभी भी किसी को वहां से धक्का न दें। सीढ़ियों में से जब कोई उतर रहा हो तो उन्हें धक्का आप न दें। डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स एट ईच अदर, दे कैन काउज इंजरी, आप ऑब्जेक्ट्स किसी भी चीजों को एक दूसरे के ऊपर न फेंकें, वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। डू नॉट बैंग विंडोज पैन्स और डोर्स ऑफ योर क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम के दरवाजे और विंडो पैन को, है ना, जोर से धक्का देकर न बंद करें। इन द प्लेग्राउंड डू नॉट पुश ईच अदर,
खेलने के मैदान में एक दूसरे को कभी भी धक्का न दें। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अपने पारी आने का इंतजार करें। ठीक है। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, अब सड़क में क्या सुरक्षा के नियम अपनाएंगे हम लोग। यूज पेवमेंट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब भी आप सड़क में चलते हो तो हमेशा पेवमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। इफ देयर इज अ जेब्रा क्रॉसिंग, यूज इट टू क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज टर्न रेड। अगर जेब्रा क्रॉसिंग हो, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग हो, तो हमेशा सड़क को पार करने के लिए आप जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करेंगे जब ट्रैफिक लाइट की बत्ती लाल जल रही हो। ठीक है। नेवर रन ऑन रोड, कभी भी सड़क पर न दौड़े। देयर आर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती रहती है, इसलिए सड़क पर न दौड़ें। ऑलवेज स्टार्ट जर्नी मच बिफोर टाइम टू अवॉइड रनिंग ऑन द रोड, जब भी आप सड़क पर जर्नी कर रहे हो तो टाइम से पहले ही आपको निकल जाना चाहिए। ऑलवेज वॉक, ड्राइव और राइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, कभी भी आप सड़क पर सफर करते हो, अगर आप पैदल चलते हो या फिर ड्राइव करते हो या फिर सवारी करते हो, तो हमेशा आपको सड़क के बाईं ओर चलना है। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट का पालन करें, है ना। ये ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। ये रेड है, येलो है और ये ग्रीन है। जब रेड जलेगी तब आपको रुक जाना है, जब येलो होगा तब आपको रेडी हो जाना है और ग्रीन जलने पर ही आपको जाना है। सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस, अब पब्लिक प्लेसेस में सुरक्षा के नियम क्या अपनाएंगे। इफ यू गो टू अ पार्टी और रेस्टोरेंट, ईट केयरफुली, अदरवाइज हॉट फूड कैन स्पिल ओवर यू एंड काउज बर्न्स। अगर आप पार्टी या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहां सावधानी से खाएं, नहीं तो गरम खाना आपके ऊपर गिर सकता है और आप जल सकते हैं। डू नॉट रन अननेसेसरली हियर एंड देयर, कभी भी इधर उधर जल्दबाजी में न दौड़े, है ना। जरूरत जब ना हो तो इधर उधर न दौड़े। यू कैन बम्प इनटू थिंग्स, इस तरह से क्या होगा, आप चीजों से टकरा सकते हैं। एंड मे गेट हर्ट, और आपको चोट लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स वाइल स्विमिंग। सेफ्टी रूल्स वाइल स्विमिंग मतलब स्विमिंग के दौरान क्या सुरक्षा के नियम अपनाना है। जब आप तैरने जाते हो तो आप कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाते हो। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, कभी भी अकेले स्विमिंग में न जाएं, है ना। जब कोई साथ रहे तभी आप स्विमिंग में जाएं तैरने के लिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, हमेशा आपको कब स्विम करना है, जब आपके साथ कोई बड़ा आदमी रहे, है ना, तभी आप स्विमिंग के लिए जाएं। डू नॉट पुश एनीबडी इनटू वाटर जस्ट फॉर फन, मजाक से भी कभी किसी को पानी में धक्का न दें। ठीक है, वो हर्ट हो सकते हैं ना, उनको चोट लग सकती है। इफ यू फील टायर्ड कम आउट इमीडिएटली, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हो तो जल्दी से पानी से आप बाहर आ जाएं। ठीक है। ऑलवेज स्विम इन अ क्लीन एंड प्रोटेक्टेड पूल, हमेशा कहां पर तैरे, क्लीन वाटर में, क्लीन और प्रोटेक्ट, जहां सुरक्षित पूल हो वहां पर तैरे या फिर साफ जगह में तैरे। डू नॉट स्विम इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कफ और फीवर, अगर आपको सर्दी खांसी हो या बुखार हो तो आप स्विमिंग के लिए न जाएं, तैरना आपको नहीं है। ठीक है। नेवर गो टू पूल जस्ट आफ्टर मील, अगर आप भोजन किए हैं तो उसके तुरंत बाद आपको पूल में नहीं जाना है। ठीक है। जब आप भोजन किए हो तो आपको पूल में नहीं जाना है। वेट फॉर एटलीस्ट 2 hours आफ्टर हैविंग योर मील, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही आपको तैरने के लिए जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, प्रथम उपचार।
ठीक है, पहला उपचार। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट और हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु गेट हर्ट और इंजर्ड बिफोर अ डॉक्टर कम्स। जब भी कोई आदमी इंजर्ड हो, ठीक है, या फिर वो बीमार हो, ठीक है, तो डॉक्टर आने से पहले जो उसको पहला उपचार दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, है ना, वही होता है प्रथम उपचार। ठीक है, इससे क्या होता है, उस पर्सन को सहायता मिलती है, कुछ रिलीफ मिलता है उसको। अ पर्सन हु इज इल और इंजर्ड इज कॉल्ड अ पेशेंट। पेशेंट यानी रोगी। रोगी किसको बोलते हैं, जो बीमार हो या फिर उसको चोट लगी हो, तो उसको बोलते हैं पेशेंट यानी रोगी। फर्स्ट एड हेल्प्स द इंजर्ड पर्सन टू बिकम कंफर्टेबल, रिड्यूसेस हिज सफरिंग्स एंड मे इवन सेव हिज लाइफ। फर्स्ट एड क्या होता है, उस किसी भी इंजर्ड पर्सन को मदद करता है। किससे, तो जब वो इंजर्ड हो, उन्हें दर्द हो रही हो या फिर किसी तरह की परेशानी हो, तो उसे आराम मिलता है प्रथम उपचार देने से, है ना। वो जिस कारण से सफर कर रहा है, अगर वो बीमार है, उसको चोट लगी है, तो इससे क्या होता है, उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। इन माइनर इंजर्ड, फर्स्ट एड मे बी ऑल द हेल्प दैट नीड्स टू बी गिवन इन मोस्ट केसेस आफ्टर एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के बाद अगर कोई दुर्घटना हो, है ना, और अगर माइनर इंजर्ड है, यानी कि अगर थोड़ी सी चोट लगी हो, तो फर्स्ट एड क्या होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होता है ना। उसको दिया गया पहला उपचार बहुत ही मददगार होता है इस केस में। फॉलो सम रूल्स, और कुछ ऐसे नियम है जिसको हमको पालन करना चाहिए। बी काम, कंफर्ट द विक्टिम, शांत हो जाएं, है ना, जिससे जो रोगी है उसको आराम मिले। एक्ट क्विकली, जल्द से कोई उपचार करें। दिस विल हेल्प टू सेव लाइफ, जिससे उसके जीवन का सुरक्षा हो सके, है ना, उसको उसके जीवन को सुरक्षित करने में मदद मिल सके। डू नॉट लेट पीपुल क्राउड अराउंड द विक्टिम, जिसको चोट लगी हो उसके चारों ओर भीड़ नहीं करना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट मूव द पेशेंट इफ इट इज लाइकली दैट ही हैज ब्रोकन बोन एट एनीवेयर। अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह चोट लगी हो जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो कहीं से, तो उसको इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए, है ना, उससे चलना फिरना नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी, हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखना जरूरी है, ठीक है ना, प्रथम उपचार, ताकि किसी इंजर्ड पर्सन का हेल्प हो सके। ठीक है, सेंड समवन फॉर अ डॉक्टर as soon as possible or carry the patient to the nearest doctor. Send someone, किसी को, एक डॉक्टर को बुलाने, जितनी भी जल्दी हो सके, जितना सुविधा हो सके, जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा, रोगी को सामने के जो भी सामने डॉक्टर हो उससे उनको सहायता मिल सकती है। ठीक है, अब है फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज। कुछ अलग अलग इंजरीज में, चोट में कैसे प्रथम उपचार किया जाता है। बर्न्स, बर्न मीन्स जलना, अगर जल जाते हो तो रन कोल्ड वाटर और पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न पोर्शन। जहां जला हो वहां पर पानी, ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर उसमें बर्फ का टुकड़ा रखना चाहिए। कवर द बर्न पोर्शन विथ अ क्लीन बैंडेज, फिर उसके बाद जले हुए स्थान को साफ बैंडेज से कवर कर देना चाहिए, है ना, लपेट देना चाहिए। इफ देयर आर ब्लिस्टर्स ओवर अ लार्ज एरिया टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर एट वंस। अगर अधिक एरिया में जल गया हो, ठीक है, तो उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कट, अगर कट जाता हो, वॉश द कट्स इन क्लीन वाटर, जहां पर कटा हो उस जगह को साफ पानी से धो दें। पुट एंटीसेप्टिक ऑन इट एंड कवर विथ अ हैंड बैंड एड और अ क्लीन क्लॉथ। उसके बाद जहां कटा हो, धोने के बाद एंटीसेप्टिक कोई क्रीम उसमें लगा दें और उसमें
एड बैंड का कपड़ा या फिर साफ कपड़ा उसमें लपेट दें। इफ द कट इज डीप, अगर ज्यादा कट गया हो, प्रेस द क्लॉथ्स टाइटली, तो कपड़े को टाइट से बांध दें। एंड ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग अंटिल मेडिकल हेल्प इज गिवन टू हिम और हर, जब तक उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तब तक उस जगह को ब्लड रोकने के लिए दबाकर रखना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है नोज ब्लीड, नाक से खून निकलना, है ना। मेक द पर्सन सिट और लाई डाउन विथ हेड एंड शोल्डर्स रेज्ड अबव द बॉडी, कंधे को सीधा करके पर्सन को बैठा दे या फिर उसको पीछे करके लिटा दे। पिंच द नॉस्ट्रिल टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग, दोनों नॉस्ट्रिल को क्या करना, हाथ से दबा कर रखना ताकि खून का बहाव रुक जाए। पुट अ कोल्ड वेट टॉवेल ऑन फेस एंड बैक ऑन नेक, पुट अ कोल्ड, ठंडा और गीला तौलिया, ऑन फेस, उसके फेस में रखें और उसके गर्दन के पीछे रखें, है ना। इससे क्या होता है, नाक से खून निकलना बंद हो जाएगा। थिंग्स इन ईयर्स, है ना, कानों में चीजें। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्वीट ऑयल इनटू द ईयर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्वीट ऑयल, तेल की कुछ बूंदे अपने कान में डालें। परहैप्स थिंग्स इन ईयर विल कम आउट, इससे क्या होता है, कान में जो भी चीज है वो बाहर आ जाएगा। इट इफ डज नॉट, डू नॉट पुल थिंग्स विथ अ पीस ऑफ वायर और वुडन स्टिक, अगर तेल डालने के बाद कान से चीजें बाहर नहीं आती है तो उसको तार से या फिर लकड़ी के स्टिक से उसको अंदर धक्का नहीं देना चाहिए, कान में नहीं डालना चाहिए। इंसेक्ट्स बाइट एंड स्टिंग, कीड़ों का काटना या फिर उसे डंक मारना से क्या होता है। वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ लाइम वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम और अमोनिया सॉल्यूशन, अगर कोई इंसेक्ट काटा हो या फिर डंक मारा हो तो उस जगह को क्या करना है, लाइम वाटर से उसको धो देना है। एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पेस्ट उसमें लगा देना है और कोल्ड क्रीम, और कोई कोल्ड क्रीम उसमें लगाना है या फिर अमोनिया सॉल्यूशन लगा देना है, अमोनिया सॉल्यूशन या फिर कोल्ड क्रीम उसके ऊपर लेप लगा देना है। प्लेस आइस ओवर अफेक्टेड एरिया, और जहां पर डंक मारा हो या फिर काटा हो उस जगह में क्या करना है, आइस यानी कि बर्फ का टुकड़ा रख देना है। अप्लाई कैलामाइन लोशन इफ देयर इज इचिंग, अगर खुजली हो रही हो तो क्या अप्लाई करना है, कैलामाइन लोशन उसमें लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्रथम उपचार के बॉक्स में रोल ऑफ स्टेरिलाइज्ड कॉटन वूल, कॉटन यानी कि रुई का रोल होना चाहिए उसमें। ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन बैंडेज, कॉटन का बैंडेज होना चाहिए, पट्टी। एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटोल, सैवलॉन, इंटेक्चर, आयोडीन, बर्नल एटसेट्रा, अगर उसमें एंटीसेप्टिक लोशन रखना हो तो कुछ भी रख सकते हैं, डेटोल रख सकते हैं, सैवलॉन रख सकते हैं, इंटेक्चर, आयोडीन रख सकते हैं या फिर बर्नल रख सकते हैं। ठीक है। अमोनिया एंड लाइम वाटर, अमोनिया और लाइम वाटर फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है। पायर ऑफ स्मॉल सीजर्स, कैंची, छोटा कैंची का यूज करना है। थर्मामीटर रखना है उसमें। रोल ऑफ पेपर टेप, पेपर टेप रखना है। ठीक है, जिससे हम पट्टी को चिपका सके। मेडिसिन ऑफ हेडेक, स्टोमक, बॉडी पेन एटसेट्रा, और दवाई में क्या क्या रखना है, सिर दर्द का दवा, पेट दर्द का दवा, और अगर शरीर में दर्द हो तो उसका दवा आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है ना। ये फर्स्ट एड बॉक्स इस तरह है। अब आपको ये सब चीजें सारे इस बॉक्स में हमेशा रखना होगा, ताकि अगर कभी भी हम इंजर्ड हो तो हमें फर्स्ट एड मिल सके, प्रथम उपचार मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका
है क्वेश्चन आंसर, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपने कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।